नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल के प्रमुख 25 प्रश्नों को आपके साथ इस प्रश्नावली में साझा करूंगी। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से संबंधित यह प्रश्नावली पहले नंबर की है या प्रथम होगी, क्योंकि इससे पहले आचार्य शुक्ल की प्रश्नावली को मैंने जो भक्ति काल से संबंधित थी आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। बच्चों, मैंने अपनी हर प्रश्नावली में मैंने किस इतिहासकार के इतिहास से किस काल के प्रश्नों को लिया है यह जरूर से इंडिकेट किया है, ताकि आपके जो प्रश्न है उसमें आप बिल्कुल श्योर रहें। तो आज की जो प्रश्नावली प्रथम है वह डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से संग्रहित है और भक्ति काल पर आधारित है। ये नोट्स वीडियो के लिए नहीं है, ये मेरे स्वयं के नोट्स मैंने टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए बनाए थे और मुझे अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हुई थी। तो आपके लिए अब मैं इन्हें जारी कर रही हूँ ताकि आप भी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। मैंने हर छोटी से छोटी चीज़ को इन प्रश्नों में इंडिकेट किया है, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं था, तब भी नहीं और आज भी नहीं। आज भी मैं अपने ही रजिस्टर से आपके लिए ये प्रश्नावली तैयार कर रही हूँ। तो आज की जो प्रश्नावली है डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से जो ली गई है वह 343 नंबर से मैं आरंभ कर रही हूँ। और इसका पहला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। विद्यापति ने कीर्तिलता में किस शहर का रोचक वर्णन किया है? तो जौनपुर का। हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मुसलमानों ने। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो वह 15वीं शताब्दी के विजयनगर के राजाओं के शिलालेख में हमें प्राप्त होता है। इस्लाम धर्म में कितने प्रकार की कोटियाँ मिलती है? कोटिया से मतलब टाइप। तो यहाँ पर 2 शरा और बेशरा। शरा में साधारण इस्लामिक लोग हैं और बेशरा में सूफी संत आते हैं। तो बेसरा साधक और किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो उन्हें हम मलामती या सूफी कहते हैं। श्रीमद् भागवत का कौन सा श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक है? तो प्रथम श्लोक। 350वां नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन का। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा उपनिषद माना जाता है? निर्गुण भक्ति का, ठीक है, श्वेताश्वेतर उपनिषद। रहस्यवाद किस पर आधारित है? तो निर्गुण ब्रह्म पर आधारित है। कबीर ने रहस्य अनुभूति किसके माध्यम से प्रकट की है? तो उन्होंने दुल्हन शब्द के माध्यम से रहस्य अनुभूति प्रकट की है। दुल्हनी गाँव मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, उनका ये पद है। तो दुल्हन के जरिए से उन्होंने रहस्य अनुभूति को प्रकट किया है। संत दर्शन का मुख्य आधार क्या है? तो शंकर यानी कि आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वह संत दर्शन का मुख्य आधार है। संत साधना में योग प्रक्रिया का मूल स्रोत क्या है? तो नाथ पंथी साधना पद्धति संत साधना में योग प्रक्रिया का मूल स्रोत है। संतों ने किसको साधना का सबसे मुख्य आधार माना है या सबसे स्ट्रोंग आधार माना है? तो जप, नाम जप को उन्होंने सबसे मुख्य माना है। संत संप्रदाय कैसे संप्रदाय है? तो वह विश्व संप्रदाय है, यानी कि किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, वो संपूर्ण विश्व को अपना घर या कुटुंब मानते हैं। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में किस स्थान पर आते हैं? तो वह चौथे स्थान पर आते हैं। किसने रामानंद को दशधा भक्ति का आधार माना है? तो नाभादास ने। किसने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो स्वामी रामानंद ने। रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? तो सीताराम या राम राम, जैसे कबीर ने उनसे लिया था राम का नाम। रामावत संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो राम है। यहाँ पर राम को स्पष्ट करते हुए पद आया है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा। तो जितने भी संत संप्रदाय हैं उनमें राम के किस रूप को माना जा रहा है वह इस पद से हम
सूचित कर सकते हैं या जान सकते हैं। श्री संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो श्री नारायण श्री संप्रदाय के आराध्य देव हैं। कबीर पर किसने अत्याचार किए थे? तो प्रसिद्ध है कि सिकंदर लोदी ने कबीर पर बहुत अत्याचार किए थे। कबीर पर हुए अत्याचारों का विवरण हमें किस पुस्तक में प्राप्त होता है? तो अनंतदास कृत कबीर परिचय में हमें कबीर पर हुए अत्याचारों का विवरण प्राप्त होता है। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु नानक के पुत्र श्री चंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक का अधिकांश साहित्य किस भाषा में रचित है? तो पंजाबी भाषा में वह या गुरुमुखी में वह लिखा गया है। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो जम्बनाथ ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपको पसंद आएगी। ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त दूसरी प्रश्नावली मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए फिर कल मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।